हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिवाइज रेटिंग अलाउंस के बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में मुझे पहले उतना अच्छे से पता नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अभी जाके बहुत सालों के बाद, आदम ज़माने के बाद एकदम रेटिंग रिवाइज हुई है, तो मैं सोचा एक बार बता देता हूँ। जो नए जॉइनीज़ आने वाले हैं उनको एक अच्छा ग्लिम्स मिल जाएगा। रेटिंग अलाउंस ये CNS के बारे में है। ATC का पहले भी बनाया हूँ, पर ATC का जो भी बनाया है मैंने उस पर, उसको अमाउंट को आप बस डबल कर लेना, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी एक बार रेफ़र कर दूंगा। अभी फ़िलहाल CNS के बारे में बात करें। जो गेट के थ्रू जब रिक्रूटमेंट होता है AI में, CNS में, तो क्या क्या रेटिंग अलाउंस आप ले सकते हैं सैलरी से हट के, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज रेटिंग अलाउंस ऑफ CNS नॉट ATC का अलग बना रखा है, वो जाके देख लेना। उसका भी रिवाइज हुआ है पर डबल है अमाउंट, ठीक है। ये ओल्ड ऑर्डर है, 2008 के अराउंड में ये पब्लिश हुआ था। देख रहे हो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? कुछ दिख भी नहीं रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1200 यहाँ कुछ लिखा है, 1800 यहाँ कुछ लिखा है। ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम है और फैसिलिटीज़ के नाम है जो मेंटेन करते हैं अपन। और ये सारे उसके पहले क्या अमाउंट थे, और ये अब जाके अमाउंट हुए थे जब 2008 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, जब शोले रिलीज़ हुई थी ये, उसके बाद अब जाके रिवाइज़ हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 17-18 साल बाद रिवीजन हो रहा है। बहुत बड़ी चेंज है ये, ठीक है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मुझे लगता है ये काम करने का अथॉरिटी में। आते हैं 2024-25 में जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। CNS में ये 2008 से 2024 तक के रेट चल रहे थे, ये 2024 के बाद से रेट चालू हो गए, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंट में हो गया है ये, और सैलरी में ऐड होना शुरू हो गया है लोगों के, ठीक है। तो पहला है HF एंड NDP मेंटेन करना, नॉन डायरेक्शनल बीकन और हाई फ्रीक्वेंसी के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको अगर मेंटेन करना है तो पहले उसका अमाउंट 1200 था, अब उसका 2400 हो गया। HFRT हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीफोनी, जिसमें मवारा होता है एक, जो थोड़ा समझ लीजिए अब्रॉड वाले रूट्स के लिए है समझ लीजिए, और ये रीजनल वाले रूट्स के लिए ये दो हैं। इसमें भी रीजनल कुछ इंटरनेशनल के साथ मिक्स्ड रहते हैं, तो वो वाले जो हैं उनका अमाउंट है। और एक जो है अदर रडारा, मतलब पूरे डोमेस्टिक ही रहते हैं, वो वाला है। तो मवारा के लिए 1800 था, तो वो 3600 हुआ, 1800 से 3600 हुआ, 1200 से 2400 हुआ। ये टोटल मिलता है इस रेटिंग को करने पे। इस पर स्ट्रेस भी लगता है, इसीलिए मैंने स्टार लगाया है। स्ट्रेस अलाउंस भी मिलता है, तो टोटल ये देखोगे तो आप 9-9.5 हज़ार के आसपास है, जो मिल मुला के 11, 11.5, 12 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये एक रेटिंग हुई। पहले ये थी, अब ये हुई है अमाउंट, ठीक है, अक्टूबर 2024 से, और अभी इम्प्लीमेंट हो गई है। VHF और रिकॉर्डर्स होते हैं, उसका 1200 था, 2400 हो गया है। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो ट्रांसमिशन करते हैं जो पायलट से बात करने के लिए। रिकॉर्डर मतलब ऐसा है कि रिकॉर्डर जो ट्रांसमिशंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है ये, उस पर जाके अपन सुन सकते हैं। और भी दूसरी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं तो वो सब सुन सकते हैं इसमें। XBIS DFMD HHMD मतलब कि एक्सरे वाला हो गया, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, और वो जो डोर वाला मेटल डिटेक्टर, जब आप लोग एयरपोर्ट जाते हो चेकअप होता है ना, CISF करता है आपकी, तो यही सब देख के करता है। कुछ स्टेशन में हम लोग भी मेंटेन करते हैं इसको। तो ये 1200 से 2400 हो गया। DUR एक इक्विपमेंट है समझ लीजिए, जो एंगल देता है एरोप्लेन को विथ रिस्पेक्ट टू एयरपोर्ट। सो 1200 से वो 2400 हो गया है। DME मतलब कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, एक डिस्टेंस देता है, स्लैंट डिस्टेंस देता है एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट को। तो वो लो पावर का होता है, हाई पावर का होता है, तो दोनों के लिए 1200 से 2400 हो गया है। ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसको देख के वो उतरता है, मतलब उसके सिग्नल को रिसीव करके वो उतरता है एयरपोर्ट पे। 1800 से 3600 हो गया है। रडार तो जानते ही हो, एक रडार करोगे तो 3000 से 6000 हो गया है अब, तो 6000 मिलेगा मतलब। और 2 रडार कर लोगे, 2 या 2 से ज़्यादा, तो भी आपको 9000 मिलेगा, वो 4500 था। तो एक रडार होता है प्राइमरी, पर पढ़े हो गए आप बचपन में, और दूसरा होता है सेकेंडरी, और एक और होता है ASM GCS करके, वो एयरपोर्ट पर आप देखे होगे जब चढ़ते उतरते रहते हो, तो बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ जो घूम रहा होगा, पतला सा डंडी होगा, वही ASM GCS होता है। AMSS मेंटेनेंस, AMSS ऑपरेशन और AMSS सिस्टम एडमिन, ये थोड़ा मैसेज स्विचिंग से रिलेटेड है। दुनिया भर से मैसेज आ रहे हैं, हमारे थ्रू जा रहे हैं, दूसरे कंट्री के होंगे, दूसरे शहर के होंगे, तो वो सब मैनेज करना समझ लीजिए यहाँ पर अपन करते हैं वो, ठीक है। मेंटेन करने वाले वो 1800 से 3600। ऑपरेशंस वाला अलग पार्ट है एक, तो उस पर 1200 से 2400, और एक सिस्टम एडमिन वाला पार्ट है, उसमें 1800 से 3600 हो गया है, ठीक। ये मैसेज स्विचिंग है, तीनों एक ही समझ लीजिए यूनिट के भाग हैं। ASBS नोटम से रिलेटेड है, वो थोड़ा नोटम वगैरह के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो उसमें 1200 से 2400 हो गया। ये एक अलग यूनिट है समझ लीजिए, पर आती ऑप्स में ही है।
ADS और CPDLC समझ लीजिए ये थोड़ा व्हाट्सएप सर्विस टाइप का है, मेरे और पायलट के बीच में। हम लोग टाइप करेंगे कुछ, वो टाइप करेगा कुछ, एक दूसरे को देख सकते हैं। ये ऐसी सर्विस है, तो इसको मेंटेन करने का आपको 3000 से 6000 हो गया है। ठीक, सैटेलाइट नेविगेशन जो एक नई चीज़ है, बोलते हैं कि आगे चल के कि सैटेलाइट के थ्रू ही वो लैंड कर लेगा, उसके ही सिग्नल से सब काम हो जाएगा, ऐसा अब फ्यूचर है बोलते हैं। पर देखो अब कैसा रहता है, तो उसको भी मेंटेन करने का अगर पार्ट आएगा या है तो 4500 से 9000 हो जाएगा वो, मतलब हो गया है। तो ये पार्ट मैंने पहली बार सुना है सैटेलाइट नेविगेशन वाला। इसमें क्या आता है मुझे नहीं पता है अभी भी, इस पर और पता करेंगे। सेम गोज़ फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेविगेशन वाला पार्ट में थोड़ा गाइडेंस रिलेटेड हो जाता है एयरक्राफ्ट के, पर कम्युनिकेशन में इन जनरल मेरे को लगता है सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा। तो उस फैसिलिटी को मेंटेन करने का 2250 से 4500 हो चुका है। 2250 नहीं होना चाहिए आई थिंक, ये पता नहीं, ठीक है चेक कर लेंगे, मोटा मोटा इतना ही होगा। एयर टू ATN ग्राउंड टू ग्राउंड मेंटेनेंस एंड ऑप्स, ये भी मुझे नहीं पता है, पहली बार मैंने सुना है। 3000 से 6000 हो गया है इसका, ये भी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड मेंटेनेंस क्या है ये ऑपरेशन। इसके बाद जो ख़तरनाक चीज़ है वो ऑटोमेशन है, जिस पे सबसे ज़्यादा खून खराबा होता है, क्योंकि ये है यहाँ पे, ठीक है देख रहे हो आप, 6000 से 12000 हो गया। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हियाल बियाल मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट और बेंगलोर एयरपोर्ट है। तो इस पर 6000 से 12000 मिलेगा। और अगर सिर्फ एरिया कंट्रोल है तो उस स्टेशन पे अगर पोस्टेड है आप, तो 3000 से 6000 हो जाएगा आपका। मतलब 3000 मिलता था इसका रेटिंग का, पर इसका अब 6 मिलने लग जाएगा। एरिया कंट्रोल सेंटर है जहाँ बस, और अदर एयरपोर्ट्स हैं तो 1500 का वो 3000 हो गया। मतलब इतनी रेटिंग पहले मिलती थी, अब इतनी हो जाएगी, इसका मतलब ये है। FIS मतलब कि FIU से रिलेटेड है, ये FIU यूनिट दिल्ली में ही है सिर्फ। इस पर समझ लीजिए वो एयरक्राफ्ट अपना खुद का हैंडल करते हैं, उसमें सिस्टम्स कुछ लगे रहते हैं जो कैलिब्रेशन वगैरह के काम आते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग करने के लिए वो बाहर जाते हैं, तो उसमें समझ लीजिए 4500 मिलता था, तो अब वो 9000 मिलेगा, ठीक है। इसी से वो मतलब दिल्ली वाले ही पोस्टेड रहते हैं इसमें, और इसी से वो दूसरे शहर जाते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वगैरह कैलिब्रेट करने, DME DVR ये सब चीज़ें, ठीक है। ADS भी ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट करके है, ये भी समझ लीजिए इसी के लाइन में आता है, ADS के लाइन में। तो इसकी पहले नहीं थी रेटिंग, डैश लिखा हुआ है, तो अब जाके ये 4000 हो गई है। ATFM एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट, ये मोर ऑफ एयर स्पेस संभालने से रिलेटेड है। मोस्टली मैंने इसको ATC में देखा है, पर इसमें भी इंक्लूड किया है। इसमें भी पहले रेटिंग नहीं थी, अब 4000 हो जाएंगे इसको कोर्स को करने को। AMHS मेंटेनेंस, AMHS सिस्टम एडमिन, AMHS ऑप्स, ये इसके भी थोड़े इम्प्रूव्ड वर्जन है। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है, मैसेज के अलावा और भी चीज़ें भेज सकते हैं आप, तो इम्प्रूव्ड वर्जन है समझ लीजिए। मोर ऑफ IP बेस्ड हो जाएगा। तो उसमें पहले भी कुछ नहीं था, तो 45 हो गया है, अब 45 हो गया है, और 35 हो गया है, 3500, ठीक। साइबर सिक्योरिटी फॉर ANS एयर नेविगेशन सर्विसेज, तो पहले कुछ नहीं थी, ये न्यू फैसिलिटी ऐड की है, तो 6000 मिलेगा इसका जब कोर्स करेंगे तो। वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये भी थोड़ा साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, जिसका 6000 मिलेगा, पहले कुछ नहीं था। मोटा मोटा ये सारी रेटिंग्स हैं जो अब CNS में है। तो कुछ जो यहाँ से ऊपर दिख रहे हैं 19 नंबर के ऊपर में है, ये पुरानी रेटिंग्स है। 19 नंबर के नीचे न्यू रेटिंग है, ये देखिए पहले नहीं थी, अब मिलने लग जाएगी। न्यू कोर्स ऐड किया गया है। ऑल्दो इसकी अभी डिज़ाइनिंग होगी, कोर्स स्ट्रक्चर बनेगा, सब अभी टाइम है इसको बनने में, लेकिन पुराने जो ऊपर हैं वो रिवाइज रेटिंग है। रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब ये है कि आप अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, तो आप ये सारे कोर्सेज होंगे इस नाम से, लो पावर DME, हाई पावर DME का कोर्स, नहीं लो पावर हाई पावर तो नहीं, DME का ही कोर्स होता है। तो DME का कोर्स आएगा, मेल पे आता है हमको, और पता लगता है इतने तारीख से इतने तारीख तक है और इस जगह है, तो आप गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे, वहाँ अकोमोडेशन रहेगा, सब वहाँ पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, एग्ज़ाम देना रहता है, प्रेजेंटेशन देने रहते हैं, कभी कभार वाइवा होता है, लिखित में टेस्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव वाले, प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो करने का पूरा ख़त्म करने का बाद, एक महीने के कोर्स होते हैं कभी कभार, तो उसके बाद वो ख़त्म कर लोगे, पास हो जाओगे, तो आपको ये सैलरी में एडिशनल मिलने लगता है अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये है रेटिंग का। ATC में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आखिरी में आ जाते हैं, ओल्ड कैप क्या था? 18,000 PM। PM का मतलब वो नहीं है बेब जो तुम समझ रही हो, PM का मतलब है पर मंथ। 18,000 पर मंथ पहले था कैपिंग, मतलब मैं कितना भी कर लूँ रेटिंग, पूरी ही क्यों ना कर लूँ, ये जितनी 25 सब्जेक्ट लिखे हैं सब क्यों ना पढ़ लूँ, मेरे को मिलता 18,000 पर मंथ।
सैलरी से हट के। लेकिन अभी क्या हो गया, वही कैप 50,000 हो गई है। तो इसमें से 37,000 फ्रॉम ओल्ड इक्विपमेंट्स, मतलब जो 19 के ऊपर दिख रहे हैं वो 37 तक मैक्सिमम कर सकते हो। देखोगे अगर तो टोटल करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, मतलब लाखों क्रॉस कर देगा। तो सारा करके बैठ गया आदमी तो लाखों हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब एक कैप है 37,000 फ्रॉम ओल्ड इक्विपमेंट। जितना भी कर लो आप मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। और बाकी का 13,000 जो है वो न्यू फैसिलिटी से, जो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22 इनमें से कितने भी कर लो आप, मैक्सिमम आपको 13,000 ही मिलेंगे। दोनों का टोटल मिल के बनता है 50। और यहाँ न्यू फैसिलिटीज़ जो है इसका अभी भी कोर्स स्ट्रक्चर बनना बाकी है, विद इन द टाइम आगे बने। ये भी हो सकता है कि ये कैप हट जाए मे भी आगे चल के। 8th कमीशन भी है, ध्यान रखना 8th कमीशन का भी असर पड़ेगा। अगर लग गया ये सब मिला के सैलरी वैलरी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। पैसा ऐसा मत करने लग जाना, पैसा पैसा मिलेगा एकदम, काम भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मैं कुछ नोट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखे हुए हैं, वॉच वीडियो ऑन ATC रेटिंग्स, जस्ट मल्टीप्लाई द ईच रेटिंग अमाउंट बाय 2। जो भी मैंने ATC का एक वीडियो बनाया था रेटिंग अलाउंस का, वही सेम है अलाउंस, सब चीज़ें सेम है, जस्ट अमाउंट को आप डबल कर लेना। यहाँ भी देख रहे हो ना आप, कुछ अमाउंट डबल हो गई हैं, 1200 का 2400 हो गया, 3000 का 6000 हो गया, वैसे, ठीक है। उसके अलावा जो देख रहे हो आप, ये इस ऑर्डर में रिव्यू आफ्टर 5 ईयर्स लिखा हुआ है। 15-16 साल बाद रिवाइज़ हो रही है ये अमाउंट। और अब जाके मतलब रिवाइज हुआ है, तो इसमें अब क्लॉज भी लिख दिया गया है कि हर 5 साल में इंक्रीज़ होगी। ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है, 5 साल में आपकी सैलरी चेंज आएगा देखने रेटिंग की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, इसलिए स्टार मारा है मैंने। तीसरा, JEE एंड अबव के लिए रेटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है, JEE जूनियर एग्जीक्यूटिव या उसके अबव डेजिग्नेशन के ही लोग कर सकते हैं। तो सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं अगर आप, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है रेटिंग जो दूसरे स्ट्रीम में है, जैसे लैंड मैनेजमेंट में है आप, तो उनके लिए रेटिंग नहीं है। ये ATC और CNS के लिए रहती है, ठीक है। तो मोस्टली क्योंकि ऑपरेशन से यही हैंडल करते हैं। पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। अपन स्कूल कॉलेज में लाखों रुपए फीस दे के सिर्फ पढ़ने जाते थे, उसमें भी आधा पढ़ते नहीं थे अपन, ये ध्यान होगा अगर। लेकिन आप अथॉरिटी में आ जाओगे तो सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में पढ़ने के पैसे बन रहे हैं। अथॉरिटी का भी फ़ायदा मेरे को काबिल बनाने का, कि वो हमारा अथॉरिटी के लिए काम आएगा, और मेरा भी फ़ायदा, मेरी भी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। स्कूल कॉलेज जाके अब मैं थोड़ी पढ़ने बैठ पाऊँगा, तो वैसा समझ के देखिए इसको, ठीक है। फॉरेन ट्रेनिंग्स तो है ही है, इसके अलावा फॉरेन ट्रेनिंग्स भी है, बताया हूँ, फॉरेन ट्रेनिंग्स के भी वीडियो बनाया हूँ। आपको साल दर साल कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रेनिंग आते रहती है। आप 10-15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जा सकते हैं, बाहर की दुनिया घूम के आ सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंस पे ही। आपको सीखने पढ़ने का ही पैसा मिल रहा है, वहाँ भी जाके आप सीखेंगे, इक्विपमेंट देखेंगे नया, पढ़ेंगे उसको और वापस आ जाएंगे, है ना। हालांकि इसके पैसे नहीं बनते, महीने महीने पैसे ऐड नहीं होते, पर एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है बाहर की दुनिया का। तो बहुत सारे सीनियर्स जाते रहते हैं, मैं तो अभी तक नहीं एलिजिबल था। हालांकि ये एलिजिबिलिटी इसकी असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव रहती है, ठीक है। ऑलरेडी विथ इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 24, मतलब 2024 अक्टूबर से ये ऑर्डर आ गया था, मतलब ऑर्डर रेडी हो गया था। फिर जनवरी में ये सैंक्शन वैंक्शन हुआ सब, और पक्का ऑर्डर बना एक। और फिर उसके बाद मतलब फरवरी मार्च से अभी 1 महीने पहले से लोगों की सैलरी में ऐड होना शुरू हो गया, तो विथ इफेक्टिव हो चुका है। अब जब आप लोग आओगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। अथॉरिटी की अपनी दिक्कतें हैं, ये सब बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लबी डबी है एकदम। अथॉरिटी में अपनी दिक्कतें हैं अथॉरिटी की, आपको फील आएगा ज्वाइन करने पे। और जो मैंने नेगेटिव्स ऑफ AI में बताया ही है, 2-3 वीडियो बनाए जो, ठीक है। तो वैसे देखिएगा। लास्टली एक खतरनाक मैसेज मैं आप लोगों को दूंगा। थैंक्स टू सीनियर ऑफिशियल्स हु लेट दिस मूव। ऊपर की पोजीशन में कोई पर्सन इसको एज अ लीड किया होगा इस चीज़ को, कि भाई अब मैं रेटिंग अलाउंस को बढ़वाता हूँ, सारे डिपार्टमेंट का, पूरे डिपार्टमेंट का फ़ायदा होगा। सोचिए इससे पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो रहा है AI के, है ना। कोई एक सीनियर प्रोफेशनल होगा, उनको क्या पड़ी है भाई, उनका सैलरी नहीं बढ़ जाएगा ये करने से, या फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत दिक्कत हो रही है ये नहीं करवाएंगे। तो वो बहुत ऊपर की पोजीशन में, कोजी पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करनी है चीज़ें। उन्होंने खुद से अपने तरफ से लीड किया कि भाई करता हूँ यार, कि मैं जब तक सर्विस में हूँ टाइप का। क्या पता उनका रिटायरमेंट भी आ जाए 10 साल 5 साल में, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर ऑफिसर ऐसे लीड करे, सोचे। वो अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे जो जो ज़रूरी काम है ना। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। कल को आप लोग भी IAS IPS बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, ऊपर की पोजीशन में रहेंगे। आप इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं अगर आपके एक डिसीजन से, गवर्नमेंट
से लीड करना, गवर्नमेंट से बात करना, वहाँ से सैंक्शन लेना, पूरा ये सब चीज़ करना, एक डिसीजन बस लिया आपने और पूरे सोचिए पूरा पूरा हायरार्की में अंतर आ गया, है ना। सबके लिए बेनिफिट हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है ये। बहुत कम ऑफिसर्स में ये काबिलियत होती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एग्जांपल उन्होंने सेट किया अपने ये काम करके। तो मैं होपफुली ये फ्यूचर जनरेशन सीख पा रही होगी। हम जैसे लोग तो सीखते ही हैं, पर आप लोगों को भी मैं सिखाना चाह रहा था। मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये नहीं था या मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको रेटिंग अमाउंट्स बताऊं। मेरा ये दिमाग में था कि ये मैसेज आप लोगों को ड्रॉप कर सकूं। एक सीनियर ऑफिशियल सीनियर पोजीशन में रह के कितना बड़ा चेंज ला सकता है, आपको मैं बताना चाहता था। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, फील आ गई होगी आपको। ये CNS का था, मेरे को भी थोड़ा समझना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी और कोई चेंज आएगा तो 5 साल बाद बना देंगे वीडियो, है ना। ATC का देख लेना, ATC का एग्ज़ाम है तो उस बेसिस पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक